हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो आज का ये सेशन देखना ना भूलें और पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। और तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, कहाँ का है? भारत का। राइट आंसर है आंसर बी, भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब क्या है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर आंसर बी होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का स्वरूप है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन सा है? तो इसमें सबसे सर्वोच्च है संविधान। राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम यही जन्म ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये जो विशेषता है भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आंसर इसका सही क्या है? ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति है? तो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति है? तो ये है कनाडा की। राइट आंसर ऑप्शन बी, कनाडा की भारतीय संघवाद पद्धति है, आधारित है इसी पर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न अवधारणा, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह देन है इंग्लैंड की। कहाँ की है? इंग्लैंड की। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था लिया गया है। राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वह हमारी ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान प्रेरित है, राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से भारत की एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका से। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है आयरलैंड से। राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरलैंड से भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है किस देश से? कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किससे सर्वाधिक प्रेरित है? तो भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को लिया गया है तो किस देश से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना
लिया गया है। और इसके बारे में जानते हैं तो देखते हैं, कनाडा को पहले ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से लिया गया, कनाडा से या फिर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि कनाडा को पहले कहा जाता था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से जाना जाता था, और यह लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश था कनाडा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो किसने कहा था ये कहा था जेनिंग्स से। राइट आंसर ऑप्शन डी, जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। और भारतीय संविधान में यूनियन का शब्द का प्रयोग किया गया है और फेडरल शब्द का नहीं। तो राइट आंसर कहीं भी वर्णित नहीं होगा फेडरल शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है यहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया है? तो इसे प्राप्त किया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। कहाँ से? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां जहां से ली गई हैं वह है, तो वह क्या है? वह है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां यहीं से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी परीक्षाओं में आती हैं, चाहे ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो इसे रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।